मित्रों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जैसा कि आपको पता होगा, ये 3 बैंक मर्ज होकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की नई बैंक हुई हैं अभी के फिलहाल में समय में। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे इसके अब सर्विस चार्ज क्या हैं। जैसे कि आपके पहले खाता आपका ग्रामीण बैंक आर्यवर्त में या बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में, तो पहले सर्विस चार्ज जो भी चार्ज थे, जैसे एटीएम का चार्ज था या पासबुक का चार्ज था या एईपीएस निकालने का चार्ज था, वो चार्ज अलग है। लेकिन अब यहाँ पर चार्ज चेंज कर दिए गए, बदल दिए गए। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको आगे कोई इसके बारे में समस्या ना हो। जैसे कि एटीएम कार्ड का पासबुक का चार्ज है या एनईएफटी का चार्ज है, ये आईएमपीएस का चार्ज है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे कि अब इसके चार्ज क्या क्या हैं, आप कितना निकासी कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से कितना निकाल सकते हैं, ईपीएस से कितना निकाल सकते हैं, वो सारी जानकारी हम बिल्कुल लाइव प्रूफ और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी वहाँ पर पीडीएफ फाइल जनरेट हुई है उसके माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है और उसके बाद में आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही जल्दी शॉर्ट वीडियो में हम आपको जो मुख्य इसके चार्जेस हैं उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो इसके जो सर्विस चार्ज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए मित्रों मैं आपको बता दूं, इसका एक पीडीएफ फाइल भी है, आप उस पीडीएफ फाइल में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके सर्विस चार्ज जो भी यहाँ पर सर्विस चार्ज हैं, जो भी चार्ज है, जो भी शुल्क हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ मुख्य जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने देखा होगा कि जैसे एटीएम कार्ड का चार्ज है, चेकबुक का है और पासबुक का है, या आप कितना लेन देन कर सकते हैं, उस चार्ज के बारे में हमने एक अलग से लिस्ट बनाई हो। उस लिस्ट के माध्यम से हम यहाँ पर आपको बताएंगे क्या क्या चार्जेस अब चेंज कर दिए गए, क्या क्या यहाँ से बदलाव कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पासबुक जारी करने का शुल्क। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि आपको पासबुक आपकी खो जाती है या मतलब कहीं गुम हो जाती है, आपको नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको अलग से जारी करवानी होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रथम पासबुक आपको निःशुल्क मिलेगी, यानी जो पहली पासबुक जैसे आप अकाउंट ओपन कराएंगे या आपने पहले आपका खाता ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त में था, अब वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में, तो यदि वहाँ से दूसरी पासबुक जारी होगी तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। केवल नवीनतम शेष राशि के साथ डुप्लीकेट, यदि आप कोई डुप्लीकेट पासबुक लेंगे, जैसे कि आपकी पासबुक हो चुकी है तो उसके लिए लेंगे तो उसके लिए आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। चेकबुक जारी करने का शुल्क, बचत बैंक यानी सेविंग खाते, जैसे कि आपको चेकबुक आपको बनवानी है तो उसके लिए सेविंग खाते वालों के लिए व्यक्तियों के बचत खातों में एक वित्तीय वर्ष में 20 पन्ने निःशुल्क होंगे। यानी आप एक साल में 20 पन्ने वाली चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 20 पन्ने मिलेंगे। उससे अधिक लेंगे तो वो शुल्क आपको देना होगा, तो 20 पन्ने आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। तो चेकबुक आप अप्लाई कर सकते हैं, 20 पन्ने उसमें निःशुल्क होंगे, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। एक समय में केवल 2 चेकबुक जारी की जाएंगी, एक समय में आप केवल 2 ही चेकबुक जारी करवा सकते हैं। अब यहाँ से न्यूनतम शेष राशि का उद्घाटन और रखरखाव, यानी आपके खाते में कितना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा। पहले आपने देखा होगा कि ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त या प्रथमा बैंक, तो उसमें आपको हर महीने या मतलब हर साल या कितना बैंक बैलेंस आपको मिनिमम यानी मेंटेन आपको करके रखना होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आपको अपने खाते में कितना बैलेंस आपको रखना होगा। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 500 रुपये अपने खाते में मिनिमम रखने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप मित्रों चार्ज भी देख सकते हैं, यदि आप 500 रुपये नहीं रखते हैं तो आपको कितना चार्ज देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति तिमाही, ये चार्ज जो मैं आपको बता रहा हूँ 125 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये प्रति तिमाही यानी 3 महीने में 125 रुपये आपको देने होंगे। और यदि आपके खाते में 250 रुपये से लेकर 499 रुपये की सीमा में है तो आपको 50% यानी 125 रुपये आपको 3 महीने में देने होंगे, यानी 50 रुपये हर महीने के हिसाब से आपको चार्ज आपको देना होगा। यदि आपका 100 रुपये से लेकर 250 रुपये आपके खाते में तो आपको 80% आपको देने होंगे, 80% यानी चार्ज देना होगा। और शहरी भी यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आप नीचे रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं खातों में नाम जोड़ना, हटाना, नामांकन, लॉकर, परिचालन, निर्देशों परिवर्तन, लॉकर सहित। जैसे कि आप खाते में अपने नॉमिनी का नाम ऐड कराते हैं, उसके लिए आपको पहली बार जैसे ऐड कराते हैं तो आपको 150 रुपये आपको चार्ज देना होगा। किसी का भी नाम आप ऐड कराएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त खाते में ग्राहक की मृत्यु के कारण नाम हटाने पर कोई शुल्क नहीं। जैसे कि जॉइंट अकाउंट होल्डर है जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसमें व्यक्ति का नाम हटाने के लिए कोई भी आपको शुल्क नहीं देना होगा। पहली बार नामांकन निःशुल्क है, हालांकि नामांकन में संशोधन परिवर्तन के लिए 100 रुपये आपको देने होंगे। जैसे कि आप नाम में कोई और संशोधन कराएंगे,
अलग से, तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं NEFT लेन देन। तो हमने देखा है कि जैसे कि हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं चाहे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या पर UPGBM तरंग के माध्यम से, तो नेफ्ट के माध्यम से करते हैं, IMPS के माध्यम से करते हैं। दो तीन तरीके हैं, RTGS वगैरह, ये कई तरीके होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नेफ्ट के बारे में देंगे, लेन देन आवक। यानी यदि आपके खाते में दूसरे व्यक्ति ने आपके खाते में नेफ्ट के माध्यम से और पैसे ट्रांसफ़र करें तो आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं, यानी आने वाले के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। आपके खाते में बैलेंस आया नेफ्ट के माध्यम से तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप अपने खाते से अपने या किसी भी ऐप के माध्यम से यदि दूसरे के खाते में भेजेंगे तो उसके लिए यहाँ पर चार्ज दिया गया है। जैसे डिजिटल चैनल, जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो NEFT लेन देन, जैसे SV के खाते हैं, जैसे आपका सेविंग का खाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं, जैसे NEFT आप लेन देन करते हैं, जैसे किसी के भेजते हैं, यदि आप शाखा के यानी बैंक के माध्यम से NEFT कराते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर शाखाओं के माध्यम से विशेष शुल्क आपको देना होगा। यदि आप किसी डिजिटल चैनल के माध्यम से शुल्क जैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी बचत खाते डिजिटल चैनल के माध्यम से छूट प्राप्त है। उसके लिए यहाँ पर छूट है, जैसे कि आप किसी UPGBM तरंग के माध्यम से किसी के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं नेफ्ट के माध्यम से, तो उसमें छूट है और उसमें शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप किसी ब्रांच के माध्यम से, बैंक के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति अकाउंट में नेफ्ट कराते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज, जैसे 10,000 रुपये आप करते हैं तो 2 पॉइंट यानी 2 रुपये 25 रुपये प्रति लेन देन के हिसाब से, उससे अधिक है तो आपको 4 रुपये। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शाखाओं के माध्यम से यदि आप नेफ्ट कराते हैं उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। यदि आप किसी डिजिटल माध्यम जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नेफ्ट करते हैं या फिर आप UPGBM तरंग के नाम से नेफ्ट करते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IMPS प्रणाली, ये IMPS प्रणाली है जिसके माध्यम से तुरंत पैसे यदि आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो तुरंत उसके खाते में, दूसरे व्यक्ति खाते में क्रेडिट होते हैं। इसके क्या चार्ज हैं? शाखाओं के माध्यम से भी विशेष शुल्क है, डिजिटल चैनल के माध्यम से भी शुल्क है। यानी यहाँ पर आपको दोनों माध्यम से, यदि आप UPGBM तरंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी IMPS के थ्रू कहीं भी किसी भी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क देना होगा। शुल्क क्या है? 1,000 रुपये तक प्रति लेन देन आपको 2.5 रुपये देने होंगे। जैसे 1,000 रुपये तक, जैसे 1,000 रुपये आप किसी खाते में भेजते हैं IMPS के थ्रू तो आपको 2 रुपये 50 पैसे आपको देना होगा। 1,000 रुपये से अधिक से जैसे 25,000 रुपये तक भेजेंगे तो आपको 5 रुपये देने होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और हम जल्दी से यहाँ पर आगे वाली बात कर लें। APS सिस्टम, जैसे आप आधार कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉल करते हो तो उसका क्या चार्ज है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे BC पॉइंट हैं या उसके थ्रू आप निकालते हैं, जैसे BC पॉइंट होते हैं, मिनी ब्रांच होती है, उसके थ्रू आप निकालते हैं आधार कार्ड के थ्रू। तो पहले 4 डेबिट प्रति माह निःशुल्क। यदि आप महीने में 4 ट्रांजैक्शन करते हैं, 4 बार पैसे निकालते हैं आधार कार्ड के थ्रू तो वो निःशुल्क है, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद प्रत्येक डेबिट के लिए 20 रुपये शुल्क लिया जाएगा। यदि आप हर महीने में या 1 महीने में 4 बार आपने निकाल लिया तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं। यदि आप उससे अगली बार जैसे 5 ही बार हर महीने में निकालेंगे तो उसके लिए आपको 20 रुपये चार्ज आपको आपके खाते से डेबिट कर लिया जाएगा। तो ये चार्ज है। और मिनी स्टेटमेंट आप निकलवाते हैं जैसे किसी मिनी ब्रांच से, तो 1 महीने में 2 स्टेटमेंट आप निःशुल्क यानी फ्री में निकलवा सकते हैं। 2 स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हैं। और 2 से अधिक यदि आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए आपको 2 रुपये चार्ज देना होगा। ये चार्ज है मिनी स्टेटमेंट और APS सिस्टम का। अब यहाँ पर हम देखेंगे SMS अलर्ट शुल्क प्रणाली, यानी SMS का क्या चार्ज देना होगा। जैसे आपने देखा होगा यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक खाते से तो उसका SMS का चार्ज भी आपको देना होता है। तो प्रति तिमाही के हिसाब से, पर महीने के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे SV खाते यानी सेविंग खाते के लिए 20 पैसे प्रति SMS। सेविंग खाते जिनके भी हैं, जिन लोगों के भी सेविंग खाते हैं, बचत खाते हैं, उनको 20 पैसे प्रति SMS प्लस GST यानी 20 पैसे एक SMS के लिए 20 पैसे उनको देने होंगे, प्लस इसमें GST भी और इंक्लूड है। और अधिकतम आप देख सकते हैं 15 रुपये प्लस GST प्रति माह, यानी अधिकतम यानी 1 महीने में यहाँ पर आपको ये बता रहा है 15 रुपये प्लस GST, यानी वही आप मान लीजिए कि 17-18 रुपये आपको प्रति माह, यानी हर महीने आपको SMS के लिए चार्ज आपके खाते से डेबिट किया जाएगा यानी काटा जाएगा। शुल्क प्रत्येक आगामी माह में डेबिट किया जाएगा, यानी हर महीने आपको 18 रुपये, यदि आपका मोबाइल नंबर खाते से लिंक है तो हर महीने आपको 18 रुपये आपको देने होंगे। यहाँ पर आप क्लियर आप देख सकते हैं।
एसबी खातों के अलावा अन्य खातों के लिए 25 रुपये प्रति तिमाही। एसबी यानी बचत खाते के अलावा और भी कोई खाते हैं, जनधन के खाते हैं या जीरो बैलेंस के खाते हैं, तो उसमें 25 रुपये प्रति तिमाही यानी 3 महीने में 25 रुपये शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड और संबंधित शुल्क। डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के क्या क्या शुल्क आपको देने होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड जारी करने का शुल्क और डेबिट कार्ड शुल्क यानी जारी करने का शुल्क आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये है। डेबिट कार्ड को जारी करने के लिए शुल्क 100 रुपये काटा जाएगा। जैसे आप नया एटीएम कार्ड बनवाते हैं तो 100 रुपये आपसे खाते से आपके काटे जाएंगे। और डेबिट कार्ड शुल्क जैसे आपको हर साल कितना शुल्क देना होगा उसका डेबिट कार्ड का, ये तो जारी करने का शुल्क है 100 रुपये, और जैसे आपको हर साल कितना देना होगा तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले वर्ष के लिए निःशुल्क है, यानी आपने 2025 में लिया है तो 1 साल के लिए आपको निःशुल्क मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगले साल से आपको यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद 200 रुपये प्रति वर्ष की दर से, यानी अगले वर्ष से आपको 200 रुपये प्रत्येक वर्ष के लिए आपको चार्ज देना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लेन देन की संख्या दे सकते हैं आप, एटीएम से कितने एटीएम से आप कितना ट्रांजैक्शन कितना विड्रॉल कर सकते हैं, तो लेन देनों की संख्या आप देख सकते हैं। स्वयं के एटीएम और बीओबी एटीएम यानी या तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का एटीएम हो और या फिर बड़ौदा बैंक का एटीएम हो, तो इसमें 5 लेन देन आप कर सकते हैं। हर महीने 5 लेन देन आप कर लीजिए, तो उसके लिए निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। या तो उससे ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए आपको 10 रुपये प्रति लेन देन के हिसाब से आपको देना होगा। तो ये तो एटीएम कार्ड का यानी डेबिट कार्ड का चार्ज है। और उसके बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं